इमरान खान आसिफ जरदारी के निशाने पर। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने इमरान खान पर फौज को तकसीम करने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, इमरान खान सजा से बचने के लिए कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। वो आईनी अमल के नतीजे में निकाले जाने के बाद जहनी तवाज़ुन खो चुके और अब कौमी इदारों पर हमलावर हो रहे हैं। साबिक़ सदर का मजीद कहना था कि कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग का खौफ है। इदारों को घसीटने और मुतनाज़ बनाने की कोशिश मुल्क से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। वो जिस नहज पर जा रहे हैं, मुल्क को दोलख्त करने की साजिश लगती है। कैंपेन चलाई जा रही है कि फ़ौज के रैंक एंड फाइल को और सीनियर लीडरशिप में एक तफरका डाला जाए। वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि तशवीश की बात है। जो DGI SPR है, उन्होंने कैटेगरी के लिए ये बात कही है कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। मखसूस तरीके से जानबूझ के ये बात फैलाई जा रही है। इस वक्त ये तबाही बरपा है मुल्क में। ये तो कोरोना के दौर में भी मईशत का ये हशर नहीं हुआ था, जो इन्होंने अपने एक माह के अंदर और बेहंगम जो मईशत को छोड़ के फैसला साजी ना करके इस नहज तक पहुँचा दिया है। मरियम नवाज ने फ़ौज के खिलाफ हर्जा सराई की। ISPR ने कल वाज़े कहा, फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी और हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने जो कहा वो उस पर मुआफ़ी मांगे। इमरान खान ने कभी अपनी तकरीर में किसी का नाम नहीं लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान के खिलाफ केस करेंगे। इमरान खान ने जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। फवाद चौधरी के मुताबिक 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान हो जाएगा। बेहतर होगा लॉन्ग मार्च पहले इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। हमाद अजहर बोले, उन्होंने एक माह में महंगाई में इजाफा कर दिया। मईशत की इतनी बुरी हालत तो कोरोना के दिनों में भी नहीं थी। साजिश का मन घड़त बयानियां लेके इमरान खान शहर शहर फिर रहे हैं और जलसे करते फिर रहे हैं। हर फोरम पे इस बात को बाकायदा दलील के साथ मुस्तरद किया जा चुका है कि ये जो इमरान कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है। इमरान खान एक झूठे बयानिए को लेकर जलसे कर रहे हैं। ये शख्स किसी खास एजेंडे पर है। मेरे पास सबूत हैं। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान याद रखें, झूठ के पाँव नहीं होते। आपकी साजिश का बयानिया फोरम पर गलत साबित हो चुका, लेकिन वो अपने झूठ को सच बनाने के लिए बार बार उसे बोले जा रहे हैं। इमरान खान की तकारीर ही उनके खिलाफ FIR हैं। अता तारड़ बोले, इमरान खान ने रियासती इदारों के खिलाफ बात करना शुरू कर दी। साजिश का कोई सबूत ना आया तो अमर बिल मारूफ का मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। रोज़ कहते हैं अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। ये मैसेज दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ थी। अदालतें 24 घंटे काम कर सकती हैं। 2014 में रात 11 बजे PTI को रिलीफ मिला। अदालत को कोई खौफ नहीं कि कौन क्या बयानियाँ बना रहा है। अदालत किसी के प्रेशर में आएगी, ना किसी मुहिम से घबराती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के हनीफ अब्बासी को मुआविन खसूसी बनाने और PTI रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन मजहब केस में रिमार्क्स। शेख रशीद से कहा, आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछ लें, अगर उन्हें एतमाद नहीं तो हम केस नहीं सुनते। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी हनीफ अब्बासी को काम से रोकने की इस्तेदाब मुस्तरद। तकर्री पर वज़ीर आज़म को नज़रसानी का हुक्म। चीनी की कीमतें बरकरार रखने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। वज़ीर आज़म ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। शहबाज शरीफ का चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात का भी हुक्म। फैसला चीनी के ज़खायर और कीमत को मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। वज़ीर आज़म की अशियाए खुरनोश की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, गफलत और कोताही हुई तो मुतालिका अफसर और अमले को जिम्मेदार ठहराएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुआशी मुश्किलात के हल, अवामी फलाह बहबूद के लिए मौसर और जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में 1 रुपये 12 पैसे की कमी। डॉलर तगड़ा 187 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये महंगा, कीमत 188 रुपये 50 पैसे हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की किल्लत बरकरार। फ्लोर मिल्स के मुताबिक ईद तातिलात के बाद आज से गंदम पिसाई और आटा सप्लाई मामूल पर आ जाएगी। ईद की छुट्टियों के सबब मिलें बंद होने से सप्लाई मुतासर हुई। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने से आटा महंगा हुआ। हुकूमत सस्ती गंदम फराहम करके आटा सस्ता कर सकती है। पेशावर में आटे के नर्ख कम ना हो सके। पंजाब से तरसील जुज़वी तौर पर बंद। आटा डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2 दिन में तरसील बहाल न की गई तो मौजूदा स्टॉक खत्म हो जाएगा। कोयटा में मुर्गी का गोश्त बदस्तूर आवाम की पहुंच से दूर। फ़ी किलो कीमत 640 रुपये पर बरकरार। दुकानदारों के मुताबिक शहर में ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई कम होने से मुर्गी का गोश्त नायाब हो गया, जिसके बाद कीमतों में इजाफा हुआ। सब्जियों की कीमतों में भी इस्तेहकाम ना आया, शहरी परेशान। सदर मुमलिकत ने अटॉर्नी जनरल के लिए अशतर औसाफ के नाम की मंजूरी दे दी। आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान और गवर्नर सिंध नसरीन जमील के नाम की मंजूरी ताहाल रोकी हुई है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कानूनी माहिरीन ने सदर मुमलिकत को गवर्नर्स की तैनाती से मुतालिक समरी पर फैसले का मशवरा दिया है। कहा कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गवर्नर्स की समरी पर फैसला कर लें, दूसरी सूरत में मामला सुप्रीम कोर्ट में उठेगा। साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। फैमिली ज़रा के मुताबिक दिल में तकलीफ की शिकायत पर उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। डॉक्टर रिजवान ने बतौर डायरेक्टर FIA शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर केसेस में तफ्तीश की थी। हकीकी आज़ादी के लिए आपने मेरे साथ शिरकत करनी है। जब मैं इस्लामाबाद आपको कॉल दूंगा, मेरा मकसद आने का ये है कि आप सबको आगाह करूं कि ये जो एक बैरूनी साजिश के तहत एक चोरों की इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है, ये नामंजूर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ मुहिम जारी। इमरान खान कल जहलम में जलसा आम से खिताब करेंगे। कारकुनों के नाम वीडियो पैगाम में कहा, बैरूनी साजिश से मुसल्लत की गई हुकूमत नामंजूर है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए अवाम को तैयार कर रहा हूँ। जहलम आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अवाम जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी। मेरा भतीजा रोज़ अदालत में ज़लील ख्वार हो रहा है। शेख रशीद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि जल्द इंतखाबात हो रहे हैं। मुल्क के मसाइल का हल जल्द इंतखाबात हैं। मुक़्तदर हलकों को कहता हूँ कि जल्द इंतखाबात कराएँ। हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के खिलाफ अपीलों पर लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस शाहिद जमील खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी लार्जर बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने लार्जर बेंच तश्कील दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने हमजा शहबाज से हल्फ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया था। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन 2022 पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को होंगे। हल्का बंदियाँ 31 मई तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। कराची वेस्ट और किमाड़ी में मकामी हुकूमतों के लिए हल्का बंदियों का काम 18 अप्रैल से जारी है। 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई 2022 को होंगे।
उम्मीदवार 10 से 13 मई तक कागजात नामजदगी मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराएंगे। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात, उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्तें आवेज़ा कर दी गई। दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार आज अपनी दरख्वास्तें वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करके इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। कोयटा और लसपेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। कोयटा और लसपेला में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री। पंजाब में अगले 3 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाके भी गर्मी की लपेट में। कोयटा शहर में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। शदीद धूप के साथ लू के थपेड़े। गर्मी की मौजूदा शिद्दत आइंदा चंद रोज़ तक बरकरार रहेगी। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे तलब। 14 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट से फ़ायदा उठाने वालों की पेंशन में इजाफा न किए जाने बारे तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। पिंड अस्पताल में तैनात पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को वजीफे की अदम अदायगी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे पर मौजूद। वज़ीर ख़जाना मालियाती और कर्जा जात पॉलिसी की जनवरी 2022 की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता रिपोर्टर और सीनियर सहाफ़ी शब्बीर हुसैन हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल कर गए। शब्बीर हुसैन की नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद मुस्लिम कॉलोनी ग्राउंड बरी इमाम इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। व्हाट्सएप ने ग्रुप एडमिन्स के लिए नया फीचर मुतारिफ करा दिया। ग्रुप अरकान की तादाद 2 गुना कर दी गई। नए फीचर के बाद एक ग्रुप में 512 अफराद तक शामिल किए जा सकेंगे। दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा शहरोज काशिफ के वालिद का हुकूमती बेहिसी का शिकवा। कहते हैं चोटी सर करने पर ट्वीट तो सब करते हैं, हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अभी आगाज में आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इमरान खान पर फौज को तकसीम करने की साजिश का इल्जाम। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इमरान खान पर फौज को तकसीम करने की साजिश का इल्जाम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान आइन को पामाल करने पर तुले हुए हैं। अपने एक बयान में साबिक सदर ने कहा कि इदारों को घसीटने और मुतनाज़ बनाने की कोशिश मुल्क से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। इस मुहिम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को पहुँचेगा, ये कहना था आसिफ अली जरदारी का। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं इमरान नियाज़ी इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इदारों को बुरा भला कह रहे हैं। इन्होंने इंतशार के अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जहर उगलने पर जवाब देना होगा, अपने सारे गुनाहों का हिसाब देना होगा। इमरान नियाज़ी की ज़ुबान की वजह से दोस्त ममालिक नाराज़ हो गए। इदारों को बुरा भला कह रहा है। मुझे आप ये बताएं कि पिछले 4 सालों में इस शख्स ने इंतशार, इंतकाम के अलावा कौम को क्या दिया है? और ये जो जहर आलूदा गुफ्तगू पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ है, अवाम की अदालत में इसको जवाब देना होगा।
तहरीके इंसाफ रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है मरियम नवाज ने फौज के खिलाफ हर्जा सराई की, कौम से मुआफ़ी मांगे। ये कहना काफ़ी नहीं है कि मरियम की बातों को संजीदा न लिया जाए। इमरान खान की हुकूमत को हटाना ठीक नहीं था। अब हल यही है कि अवाम के पास जाया जाए, इलेक्शन कराया जाए, ताख़ीर से नुकसान होगा। एक कैंपेन चलाई जा रही है कि फ़ौज के रैंक एंड फाइल को और सीनियर लीडरशिप में एक तफरका डाला जाए। वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि तशवीश की बात है। जो DGI SPR है उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। मखसूस तरीके से जानबूझ के ये बात फैलाई जा रही है। फिर उनकी जो कुछ सहाफ़ी हैं जिनके जो लिंकेजेस हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं।